बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है यूट्रस। हमने देखना है कि यूट्रस क्या है, शेप्स एंड डायमेंशंस क्या हैं, डिवीजन्स क्या हैं, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस को देखेंगे। सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ यूट्रस। नाउ व्हाट इज़ यूट्रस? कॉमन लैंग्वेज में इसको वोम कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में हिस्ट्रा भी कहते हैं। तो हिस्टेक्टमी मीन्स द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। ठीक है, सो इट इज़ द चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन इन फीमेल सिचुएटेड बिटवीन द ब्लैडर anteriorly and rectum posteriorly. It is a hollow organ, thick walled, can be palpated by manually by per vaginal examination. ठीक है, its contraction are responsible for the delivery. ठीक है, ऑक्सीटोसिन सर्ज होगी, जाहिर सी बात है जब बेबी का हेड एंगेज करेगा तो फिर इसमें मज़ीद पॉजिटिव फीडबैक के तहत कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और डिलीवरी होगी। बहरहाल ये चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन है एंड इट इज़ पायरिफॉर्म इन शेप, यानी कि ये एक पेयर की शेप की है। अगर देखा जाए तो ये इन्वर्टेड पेयर लग रहा है। ठीक है, साइज़ और शेप ग्रेटली वेरी करता है इस हिसाब से और इसकी डायमेंशंस वगैरह सब कुछ के जो है वुमेन है वो ग्रेविड है या ग्रेविड नहीं है, मतलब प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। इसके अलावा ये है कि मल्टी पैरस है या नली पैरस है, इस पे भी डिपेंड करता है शेप एंड साइज़ ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो वैसे इट इज़ पायरिफॉर्म इन शेप, वेज 30 to 40 grams इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन और जो है 1000 grams इन द प्रेग्नेंट वुमेन एंड जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी 1000 grams की होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस होता है टिश्यू। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से ये इनलार्ज कर जाती है और इसके साइज़ भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है इसने फीटस को अकोमोडेट करना है और ये एब्डोमिनल कैविटी तक एक्सटेंड करने लग जाती है। ठीक है, तो डिवीजन्स क्या होंगी इसकी? इट इज़ एन अपर पार्ट, इट हैज़ एन अपर पार्ट नोन एज द बॉडी ऑफ द यूट्रस, अ लोअर सिलेंड्रिकल कैनाल और उस कैनाल को इनक्लोज कर रहा है सर्वाइकल वॉल्स। ठीक है, बीच में सिलेंड्रिकल कैनाल है। इसके अलावा डोम शेप्ड फंडस फॉर्म्ड बाय द अपर फ्री एंड। ये जो अपर फ्री एंड है ना, ये क्या बना रहा है? फंडस ऑफ द यूट्रस। और कम्युनिकेशंस क्या क्या होंगी कि सुपीरियरली कम्युनिकेट कर रहा है विद द यूट्राइन और द फिलोपियन ट्यूब और इन्फीरियरली कम्युनिकेट कर रहा है विद द वजाइना। और इसके दरमियान में जो बॉडी ऑफ द यूट्रस है और जो बॉडी है उसके बाद सर्विक्स है और उसके बाद वजाइना है। तो बॉडी और सर्विक्स के दरमियान में क्या है? इंटरनल ऑस। ये वाली जो जगह है इसको क्या कहते हैं? इंटरनल ऑस। और जो सर्विक्स और वजाइना के दरमियान में जगह है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑस। एक्सटर्नल ऑस की शेप होती है सर्कुलर इन द नली पैरस वुमेन और चेंज हो जाती है इन द मल्टी पैरस वुमेन। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये नली पैरस में है और ये मल्टी पैरस में है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बॉडी पे। बॉडी हैज़ टू सर्फेसेस, बॉडी हैज़ टू सर्फेसेस एंड टू बॉडीज़। टू सर्फेसेस कौन सी हैं? इंटीरियर और द वेसिकल सरफेस विद द यूट्रोवेसिकल पाउच एंड पोस्टीरियर और द इंटेस्टाइनल सरफेस विद द रेक्टो यूट्राइन पाउच। जाहिर सी बात है आगे ब्लैडर है तो वहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा था? यूट्रोवेसिकल पाउच बन रहा था ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम। और पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है? रेक्टम, तो रेक्टो यूट्राइन पाउच बन रहा था ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, और टू लैटरल बॉर्डर्स हैं विच आर राउंडेड एंड कन्वेक्स and connect it with the lateral pelvic wall via the broad ligament of uterus. ठीक है, और uterine artery also ascends along this border and between the layers of broad ligament की मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके एंटीरियरली जो है ना, यूट्रस के एंटीरियरली क्या पड़ा होगा? ब्लैडर और पोस्टीरियरली रेक्टम पड़ा होगा। लैटरल वॉल्स के साथ देखें, लैटरल वॉल्स राउंडेड हैं और कन्वेक्स हैं। ठीक है, और इनके साथ क्या पड़ा हुआ? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस विच इज़ कनेक्टिंग इट विद द लैटरल पेल्विक वॉल। ठीक है, लैटरल पेल्विक वॉल से इसकी कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ना कि एंटीरियरली क्या बन रहा है? पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस, और जो पोस्टीरियरली हैं लैटरली हैं ये SEQ है, आया हुआ है UHS के पास्ट पेपर्स में। ठीक है, अब आ जाते हैं सर्विक्स पे। सर्विक्स, ठीक है, सर्वाइकल वॉल्स इनक्लोज अ कैविटी, सिलेंड्रिकल कैविटी। इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस का मैंने बता दिया। द लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स एक्सटेंड्स इनटू वजाइना डिवाइडिंग द सर्विक्स इनटू सुप्रावजाइनल पार्ट एंड द वजाइनल पार्ट। ये लोअर पार्ट है जिसको हम सर्विक्स कह रहे थे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि वजाइनल वॉल्स में इन्वेजिनेट किया हुआ है, आगे तक गया हुआ है। ठीक है, तो
इसकी वजह से सर्विक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक सुप्रावजाइनल पार्ट और एक वजाइनल पार्ट, एक सुप्रावजाइनल पार्ट और एक वजाइनल पार्ट, और बीच में एक्सटर्नल और इंटरनल ऑस के बीच में क्या है, म्यूकस प्लग, ठीक है, क्या है, म्यूकस प्लग है, ठीक है। अच्छा, अब ये डिवाइड हो गए सुप्रावजाइनल और वजाइनल पार्ट में। अब वजाइनल सुप्रावजाइनल पार्ट्स के फिर वही रिलेशन होंगे कि एंटीरियरली ब्लैडर है, पोस्टीरियरली रेक्टम है, ठीक है। ओके, सुप्रावजाइनल पार्ट हो गया, और वजाइनल पार्ट अंदर तक प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि अंदर तक प्रोजेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से डिफरेंट स्पेसेस बन रही हैं जिनको हम कहते हैं फॉर्नेसेस। क्या कहते हैं, फॉर्नेसेस। एक एंटीरियर फॉर्नेक्स बनती है, एक पोस्टीरियर फॉर्नेक्स बनती है, और दो लैटरल फॉर्नेसेस बनती हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर और दो लैटरल फॉर्नेसेस। इसके अलावा लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस पे आ जाते हैं कि कौन कौन से लिगामेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं यूट्रस को। लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस, पेरिटोनियल लिगामेंट्स भी हैं और फिब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स भी होंगे। ये थोड़ा सा शायद सेटिंग का मसला आ गया। बहरहाल कुछ पेरिटोनियल लिगामेंट्स हैं और कुछ जो हैं वो फिब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स हैं। अच्छा, अब जो पेरिटोनियल लिगामेंट्स हैं ये फॉल्स लिगामेंट्स हैं, और जो फिब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स हैं ये ट्रू लिगामेंट्स हैं। सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस पर अक्सर सवाल आ जाता है, SEQ आ जाता है। तो सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस में को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सपोर्ट्स एंड सेकेंडरी सपोर्ट्स। जो प्राइमरी सपोर्ट्स हैं वो मस्कुलर होंगी या फिर फिब्रोमस्कुलर होंगी, और जो सेकेंडरी सपोर्ट्स हैं वो कौन सी होंगी, जो पेरिटोनियल लिगामेंट्स हैं, ठीक है, जो पेरिटोनियल लिगामेंट्स हैं। तो पेरिटोनियल लिगामेंट्स या सेकेंडरी सपोर्ट्स कौन कौन सी हैं, mere peritoneal folds which don't provide any support, anterior ligament, posterior ligament, right and left broad ligaments, ठीक है, और broad ligament medial border attaches to the lateral wall of uterus। ये जो broad ligament है इसकी medial वाली साइड lateral wall of uterus पे अटैच हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा फिब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, इसके अलावा ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है जिसको हम लैटरल सर्वाइकल भी कहते हैं, कार्डिनल भी कहते हैं, लिगामेंट ऑफ मैकेनरॉड भी कहते हैं, या फिर रेटिनैकुला यूटेराइन सस्टेंटेकुलम ऑफ बोनी भी कहते हैं। ये सारे एक ही के नाम हैं, ठीक है। तो फिब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स में क्या आ जाएगा, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस सैक्रल लिगामेंट भी होते हैं जो यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, बहरहाल वो भी होते हैं। इसके अलावा ट्रांसवर्स सर्वाइकल, लैटरल सर्वाइकल, कार्डिनल लिगामेंट्स, लिगामेंट ऑफ मैकेनरॉड एंड रेटिनैकुला यूटेराइन सस्टेंटेकुलम ऑफ बोनी, ये सब भी क्या हैं, इसकी प्राइमरी फिब्रोमस्कुलर सपोर्ट्स हैं। और प्राइमरी मस्कुलर सपोर्ट्स कौन सी हैं, लिवेटर एनाई होगा, ठीक है, जो कि पेल्विक डायफ्राम बना रहा है, ठीक है, फ्लोर या फिर लिवेटर एनाई, और इसके अलावा पेरिनियल बॉडी, ये सब क्या हैं, इसकी मस्कुलर सपोर्ट्स हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी नॉर्मल पोजीशन और एंगुलेशंस पे। नॉर्मल पोजीशन और एंगुलेशंस क्या है कि यूट्रस इज नॉर्मली एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। क्या होती है, एंटीवर्टेड होती है और एंटी फ्लेक्स्ड होती है। एंटीवर्जन का क्या मतलब है, ठीक है, एंटीवर्जन का क्या मतलब है कि ये अगर हमारे पास वजाइना है और ये यूट्रस है तो इन दोनों के दरमियान में भी एंगल बन रहा है, और बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स के दरमियान में भी एंगल बन रहा है। बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स के दरमियान में भी एंगल बन रहा है, और सर्विक्स और वजाइना के दरमियान में भी एंगल बन रहा है। अब जो बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है, और सर्विक्स के दरमियान बन रहा है, ये एंगल 125 डिग्री का है। कितना है, 125 डिग्री का है। और जो एंगल बन रहा है बिटवीन द सर्विक्स एंड द वजाइना, उसको हम कहते हैं एंटीवर्जन, और ये 90 डिग्री का है। वी से आपने याद रखना है कि ये वजाइना के साथ है, और सर्विक्स तो दोनों में ही है, तो वी से क्या याद रखेंगे, एंटीवर्जन वाला वजाइना में है और एंटीफ्लेक्शन बॉडी में। और एंटीफ्लेक्शन, एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन क्या है, 125 डिग्री, और एंगल ऑफ एंटीवर्जन क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हाँ, ब्रॉड लिगामेंट्स के कंटेंट्स भी आ जाते हैं, उनमें आपने क्या क्या लिखना है। सबसे पहले ये फेलोपियन ट्यूब पड़ी हुई है ब्रॉड लिगामेंट के अपर फ्री मार्जिन में, क्या पड़ी हुई है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है, यूटेराइन आर्टरी है, ठीक है। इसके अलावा यूरेटर भी होता है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, यूरेटर भी होता है, यूटेराइन आर्टरी है, पैराफोरॉन है जो कि क्या है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स का रेमिनेंट है, क्या है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का रेमिनेंट है। और इसके अलावा एंटीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, जब ब्लैडर फुल होता है ना, एम्प्टी नहीं होता, जब फुल होता है ब्लैडर, तो इस ब्रॉड लिगामेंट की दो लेयर्स बन जाती हैं। कितनी लेयर्स बन जाती हैं, ब्रॉड लिगामेंट की दो लेयर्स बन जाती हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्लोज कनेक्टिव टिश्यू होता है कंटेनिंग द यूटेराइन आर्टरी एंड द यूरेटर, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रियम, क्या कहते हैं, पैरामीट्रियम, ठीक है। ये पेल्विक फेशिया का पार्ट है, ठीक है। और राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी है,
ठीक है। इसी तरह से लिम्फेटिक्स भी होंगे यहाँ पे और ऑटोनॉमिक नर्व्स भी होंगी सप्लाइंग द यूट्रस, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट्स थे ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के। अब आ जाते हैं हम वेनस ड्रेनेज पे और नर्वस सप्लाई पे। वेनस ड्रेनेज हो रही है थ्रू, यहाँ पे लैटरल बॉर्डर के साथ साथ वेनस प्लेक्सस पड़ा होगा, उसमें ड्रेन हो रही हैं विच विल अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द इंटरनल आइलिक वेन। आर्टेरियल सप्लाई क्या है, मेजरली बाय द यूट्राइन आर्टरी, ठीक है, विच इज़ टॉर्चुअस। जब टॉर्चुअस होगी तो जब फीटस की अकोमोडेशन होगी तो उसके जो स्पायरल इन जो वो शेप थी ना वो थोड़ी स्ट्रेट हो जाएगी और मतलब वो अकोमोडेट कर सकेगी फीटस को, उसकी वजह से वेजल बर्स्ट नहीं हो जाएगी फीटस के प्रेशर की वजह से, बल्कि वो उसको इजीली अकोमोडेट कर सकेगी, ठीक है। और पार्टली बाय द ओवेरियन आर्टरी। नर्वस सप्लाई में क्या है ये तो हमें पता ही है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, ओवेरियन और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से बन रहे हैं। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि पेन सेंसेशंस फ्रॉम बॉडी are carried by sympathetic nerves, while from the cervix are carried by parasympathetic nerves. From the body are carried by sympathetic nerves and from the cervix are carried by parasympathetic nerves. इसके बाद lymphatic drainage है। lymphatic drainage भी as an SCQIV है। lymphatic drainage के लिहाज से हमने यूट्रस को डिवाइड कर लिया into 3 parts, upper, middle and lower. upper, middle and lower. upper being drained into aortic nodes and middle being drained into external iliac, lower being drained into internal iliac and sacral, ठीक है। और superficial इंग्वाइनल लोअर की 3 तरह से हो रही है। जो सर्वाइकल पार्ट है या फिर जो हमने पढ़ा था ना वजाइनल पार्ट है, उसकी किस तरह से हो रही है, इंटरनल आइलिक और सैक्रल से हो रही है, और ये वजाइना की बेसिकली है जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड से हो रही है। तो अपर पार्ट को कौन कर रहा है, एओर्टिक, मिडल को कर रहा है एक्सटर्नल आइलिक नोड्स और लोअर को कौन से कर रहे हैं, इंटरनल आइलिक नोड्स एंड द सैक्रल नोड्स। Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.